बीच ट्रेड डील को लेकर आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताएं। ट्रेड डील को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। क्या यही खबर है जिसके चलते बाजार में रौनक निफ्टी में नजर आ रही है? पहले सुमिता से सारी डिटेल्स जान लेते हैं, उस पर उसके बाद बाजार पर भी गौर करेंगे। सुमिता बताएं। देखिए, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके की जो डील फाइनलाइज होती है और उसमें क्या कुछ निकल के आता है, क्योंकि अभी जो सूत्र हमें बता रहे हैं, इनफैक्ट वो बोल रहे हैं कि इंडिया के पास एक नेगोशिएशन विंडो होगा टिल अगस्त 1, क्योंकि ये जो ट्रंप सरकार है उन्होंने अपनी एक नई डेडलाइन रखी है। पहले वो डेडलाइन थी जुलाई 9 तक, बट कुछ कंट्रीज़ को जिनको लेटर्स दिए गए उनके पास टाइम होगा और इंडिया के पास भी उस समय तक का टाइम होगा अगर डील स्पेसिफिक्स जो है वो हमारे फेवर में नहीं आते। ऑल्दो ये अनलाइकली है क्योंकि इंडिया ने अपना एक काफ़ी स्ट्रिंजेंट रुख रखा है सो फार एज द डील स्पेसिफिक्स आर कंसर्न्ड। इंडिया ने बोला है कि हम अपने सेक्टर्स जैसे एग्री को, डेयरी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं या जीएम क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। कुछ हद तक ई कॉमर्स भी है और ऑटोज़ भी है। देखिए, ऑटोज़ को लेके जो हमें सरकारी सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि उसको प्रोटेक्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पीएलआई स्कीम्स जो हैं अभी वो कंटिन्यू हो रही हैं ऑटो सेक्टर में, तो तब तक एटलीस्ट जब तक उनका कंक्लूजन नहीं होता उन्हें टच नहीं किया जाएगा। और गवर्नमेंट जो है वो ओवरऑल इंसिस्ट कर रही है प्रोटेक्ट करना मेटल्स को, ऑटो को, एग्रीकल्चर को, डेयरी सेक्टर्स को, जैसे मैंने आपको बताया। और एडिशनल कंसेशंस इस मोमेंट पे इस वक्त जो है वो मिलना मुश्किल है, वो इंडिया की तरफ से देना मुश्किल है। आपको याद होगा ये सारे जो डेवलपमेंट्स ये आ रहे हैं ये तब आ रही हैं जब डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि स्टीप टैरिफ्स 14 कंट्रीज़ पे, दैट इंक्लूड्स थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, साउथ कोरिया, जापान और इनफैक्ट बाकी सब कंट्रीज़ भी हैं। उन्होंने जो लिस्ट कल जारी की और उन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये बताया कि ये जो टैरिफ्स हैं ये अगस्त 1 को स्टार्ट होंगे। तो तब तक की विंडो डेफिनेटली इंडिया के पास है और GTRI भी बोल रहा है कि ट्रेड डील जो है वो फाइनलाइज हो जाएगी क्योंकि ट्रंप ने जो है वो टैरिफ लेटर्स इशू करने शुरू कर दिए और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी बोला था कि काफ़ी कीननेस है इंडिया से रिलेटेड जो डील हो रही है उसको लेकर। एक और चीज बताइए, सरकार ने पहले हालांकि साफ कर दिया था कि वो किसानों के हितों से समझौता करेगी नहीं और एग्री और डेयरी वाले मुद्दे पर झुकेंगे नहीं। क्या कुछ अरेंजमेंट बन सकता है? क्या इसके बारे में कोई जानकारी निकल के आ रही है? जी अभिषेक, इस समय पे बोलना बहुत डिफिकल्ट है कि क्या कुछ अरेंजमेंट बन रहा है, बिकॉज ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए भी, इंडिया के लिए भी। और जो डील के जो नेगोशिएशंस चलते हैं, जैसे कि पीयूष गोयल जो यूनियन मिनिस्टर, उन्होंने बोला था कि वो मीडिया में नहीं जारी किए जाते, तो बट डेफिनेटली हम इतना बता सकते हैं जैसे कि एटलीस्ट हमें सूत्रों ने बताया है बाकी कि एग्री को लेकर इंडिया में बहुत चिंता है और उन्होंने अपना पुट डाउन किया है कि हम इन सेक्टर्स पे नेगोशिएट नहीं कर सकते। ये काफ़ी सेंसिटिव सेक्टर्स है इंडिया के लिए क्योंकि आपको पता होगा कि इनका जो इम्पैक्ट है वो एग्री सेक्टर पे नहीं, ओवरऑल एग्री इकोनॉमी पे कितना सीवियर हो सकता है, फूड सिक्योरिटी पे कितना सीवियर हो सकता है और फार्मर्स की लाइवलीहुड की बात है जिससे इंडिया डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। और पीयूष गोयल जो कि यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर, उन्होंने बार बार यही बात बोली है, इस साल मल्टीपल टाइम्स उन्होंने बोला है कि इंडिया किसी भी प्रेशर टैक्टिक में आके कोई डील नहीं करेगा और कोई भी डील जो होगी वो म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों देशों के म्यूचुअल बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए वो डील साइन होगी। और जैसा हमने देखा है यूके FTA में जो इंडिया ने किया है वो इंडिया के फेवर में जाती हैं काफ़ी सारी चीज़ें, तो डेफिनेटली इंडिया अपना एक कड़ा रुख बना के रख रहा है। और ये डील अभिषेक अमेरिका के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो उनकी वियतनाम के साथ डील हुई है और उसके अलावा उनकी किसके साथ डील हुई है, चाइना के साथ उनकी डील हुई थी, इंटरिम अरेंजमेंट था, उसमें काफ़ी अड़चनें आई, दोनों के बीच में बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और झड़प भी हुई। चाइना कुछ चीज़ों पे नहीं अग्री कर रहा था, एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगाए थे, ये US बोल रहा है चाइना को, और उसके बाद उन दोनों के बीच में एक इंटरिम अरेंजमेंट निकल करके आया। और उसके अलावा अगर हम देखें यूके की भी जो डील है वो हुई है, बट वो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है। जापान के साथ उनकी डील नहीं हुई है और कम से कम 14 कंट्रीज को डोनाल्ड ट्रंप ने लेटर्स भेजे। तो ओवरऑल जो मैसेजिंग निकल के आ रही है, जो ऑप्टिक्स निकल के आ रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कंट्रीज को, पूरे विश्व को सिर्फ अमेरिका की जरूरत है, अमेरिका को भी बाकी देशों की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सुमिता। और इसी के चलते अक्रॉस द ग्लोब नेशंस के सारे रिप्रेजेंटेटिव्स US से बात करें और US भी इन तमाम बातचीत में शामिल होता हुआ और तमाम डेवलपमेंट्स लगातार। इनफैक्ट थैंक्स फॉर ऑल ऑफ दीज डिटेल्स सुमिता, सही टाइम पर आप हमारे साथ जुड़ी और ये सारी की सारी डिटेल्स आप हमें बता रही हैं। एक स्पाइक अप भी इस वक्त मार्केट में नजर आ रहा है। उम्मीद है कि US इंडिया के बीच बातचीत और इस बातचीत में कुछ अनाउंसमेंट्स जल्द से जल्द निकल कर आएंगे।